श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पिता मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण या चाहे गोविंद कहो, भक्त ने किसी भी नाम से पुकारे, परमपिता परमेश्वर अपनी संतान की पुकार सुनते ही दौड़े चले आते हैं। कुछ इसी भांति गुजरात वासियों ने मन से परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को पुकारा होगा, जिस कारण आज वे अपने भक्तों से मिलने गुजरात पधारे हैं। सगुण ईश्वर के पूजन का और उनके आशीष पाने का यह दुर्लभ योग कौन भला खोना चाहेगा। इसलिए भारी संख्या में भाविक भक्त बड़ोदरा यहाँ एकत्रित हो गए थे। औचित्य था अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी का समस्य मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह, जो दिनांक 8 अप्रैल 2024 के शुभ दिन गुजरात राज्य के दूसरे सबसे बड़े नगर जो विश्वामित्री नदी के तट पर बसा है, यानी कि बड़ोदरा, यहाँ उत्तम पद्धति से आयोजित किया गया। ढोल, ताशा, लेझिम तथा पारंपरिक नृत्य और संगीतमय वातावरण में बड़ोदरा के युवकों ने परम पूज्य जगतगुरु श्री जी का धूमधाम से कार्यक्रम स्थल पर स्वागत किया। परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के दर्शन होते ही आत्म सुख की अनुभूति और परम आनंद सभी चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य जगतगुरु श्री जी का आगमन होते ही आदर पूर्वक आलीशान पद्धति से उनका स्वागत पुष्पमालाओं से तथा आरती से किया गया। सांप्रदायिक जय घोषों एवं शंखों का नाद दश दिशाओं में गूंज रहा था। भाविकों में नई उमंग की लहरें प्रवाहित होने लगी। परम पूज्य स्वामी जी के पाद्य पूजन का परम भाग्य पाने का सुवर्ण अवसर सूरत वासियों को प्राप्त हुआ था। वेदों में निपुण पुरोहितों द्वारा शास्त्रोक्त पद्धति से परम पूज्य स्वामी जी का पाद्य पूजन संपन्न हुआ। सभी भाविक भक्त परम पूज्य स्वामी जी की दिव्यता भरे आभा मंडल से प्रभावित तथा प्रसन्न चित्त हो गए थे। परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के प्रवचन रूपी प्रसाद का लाभ हो, इस कारण भाविक उत्सुक थे। परम पूज्य स्वामी जी ने उपस्थित भक्तजनों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भक्ति में ऐसी अगाध शक्ति है जो विषण्ण तथा विचलित मन को स्थैर्य प्रदान करती है। स्थिर मन ही है जो प्रभु से जुड़ सकता है तथा आत्म प्रगति कर सकता है। इसलिए नियमित पद्धति से कम 10 मिनट एकाग्रता पूर्वक अपने व्यस्त दिनचर्या में से भक्ति को अर्पण करना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी ने कर्म करते समय सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी। कर्मों का लेखा जोखा नियति के पास बना रहता है, इसलिए यदि कर्म शुभ हो तो उसका फल भी कल्याणकारी ही होगा। यही कारण है कि मानव को यदि सुखमय भविष्य चाहिए तो उसे सत्कर्म करना अनिवार्य है। इन अनमोल विचारों को ग्रहण करने में मग्न हुए भक्तजन परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के चरण दर्शन तथा मार्गदर्शन पाने हेतु आतुर हो गए थे। कोई मार्गदर्शन पाकर संतुष्ट था तो कोई दर्शन पाकर प्रमोदित हो गया था। हजारों भक्तजन इस समारोह में उपस्थित थे और परम पूज्य स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर सदसष्ट श्रद्धालुओं ने साधक दीक्षा ग्रहण की। देखते देखते ही कार्यक्रम समाप्ति के निकट आ पहुंचा और विदाई आरती बड़े ही प्यार के साथ संपन्न हुई। संपूर्ण दिन बिताए हुए विलक्षण क्षणों को हृदय में संजोकर सभी भक्तजन गदगद हो गए थे। अपने प्रिय बच्चों को शुभाशीष प्रदान करते हुए परम पूज्य जगतगुरु श्री जी ने कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान किया। श्री गुरुदेव।